कृष्ण में अधिक प्रिय माता पिताओं, भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया ईश्वर की माता मरियम का पर्व मना रही है। पिछले 7-8 दिन हम प्रभु यीशु पर केंद्रित किए। आज हम माता मरियम पर अपने ध्यान रखते हैं। हम प्रश्न कर सकते हैं, क्यों आज माता मरियम को इतना महत्व देते हैं और इतना भी कह देते हैं कि माता मरियम ईश्वर की माँ। जब हम माता मरियम ईश्वर की माँ कहते हैं, हम ये नहीं कहते माता मरियम दुनिया के प्रारंभ से ही ईश्वर की माँ रही है, नहीं है। जब माता मरियम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38 में हम देखते हैं, मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस प्रकार जब माता मरियम जब ईश्वर की योजना के लिए हाँ कही, उसी वक्त से वो ईश्वर की, मतलब ईश्वर में 3 व्यक्ति है, उसमें दूसरा जन है प्रभु यीशु, और उस प्रभु यीशु के लिए वो माँ बनती है। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:14 में हम देखते हैं, हम आदि में ये शब्द था और वो शब्द क्या बना, वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, और शरीर धारण कर ये हमारे बीच निवास करने के कारण हम माता मरियम को ईश्वर की माँ कहते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु शरीर धारण होने के लिए एक शरीर की आवश्यकता पड़ा। वो शरीर माता मरियम था। वो माता मरियम प्रभु यीशु को जन्म देने के कारण वो माँ बनी, ईश्वर की माँ बनी। जैसे हम कोई भी राजा की माँ को राज माँ कहते हैं, उसी प्रकार हम माता मरियम ईश्वर के पुत्र, जो प्रभु यीशु है, जो ईश्वर है, उसी पुत्र को जन्म देने के कारण हम उसको ईश्वर की माँ कहते हैं। इसी बात पर वर्ष 431 में नेस्टोरियस नाम के एक व्यक्ति ने भी प्रश्न उठाया, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए वर्ष 431 जून 22 को कलीसिया ने घोषणा किया कि माता मरियम को थियोटोकस माने होता है गॉड बेरर, मतलब जो प्रभु ईश्वर को शरीर धारण किया, वह यही होता है। क्योंकि ये उनके शरीर में ईश्वर आकर वो रहा 10 महीने, 9.5 महीने या 10 महीना वो माता मरियम के गर्भ में है रहा, वो उसको जन्म दिया। इसीलिए माता मरियम को हम ईश्वर की माँ कहते हैं। इसके अलावा इसका 3 मुख्य कारण है क्यों हम माता मरियम को ईश्वर की माँ कहते हैं। सबसे पहला कारण है माता मरियम का माँ का भूमिका। माँ का भूमिका, एक कन्या माँ का भूमिका माता मरियम ने निभाया। जैसे दूसरे बेटा बेटी लोग जन्म लेते हैं तो उसके लिए एक पुरुष और स्त्री के बीच में संबंध होने की आवश्यकता है। यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। माता मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा वो कन्या रहकर वो एक पुत्र को जन्म दिया। ये पहला कारण है। इसी को संत थॉमस एक्विनास भी इंगित करते हैं। दूसरा है माता मरियम का भूमिका, विश्व की मुक्ति के लिए उन्होंने जो भूमिका निभाया वो महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? जब प्रभु यीशु क्रूस पर मर रहे थे, जब उनके सभी शिष्यों उनको छोड़ के चले गए, उस माता मरियम वहां पर क्रूस के नीचे इसीलिए खड़ी थी कि ये मेरे बेटा जितना जल्दी मर सकता है मर जाए, उसको मैं देखकर मैं जाके घर पे बैठ कर रोऊंगी, ऐसे समझकर माता मरियम क्रूस के नीचे खड़ी नहीं रही, परंतु दुनिया की मुक्ति को देखने के लिए
जिसके लिए वो ईश्वर की योजना के लिए हाँ कही थी, वही पूरा होने के लिए देखने के लिए वो क्रूस के नीचे खड़ी थी। और दूसरा है माता मरियम एक बहुत बड़ी भूमिका कलीसिया में निभाती है। कलीसिया में कैसे निभाती है? कलीसिया में माता मरियम जैसे वो हाँ कही, उसी दिन से आज तक माता मरियम अपना भूमिका निभा रही है। जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु इस दुनिया को छोड़ के चले गए शरीर के रूप में, तब भी माता मरियम उनके शिष्यों के साथ रही है। मैं नहीं कहता हूँ, ये सेंट लूकास प्रेरित चरित्र के लिखा हुआ किताब में बताते हैं, अध्याय 1:14 में कहते हैं, प्रेरितों का चरित्र में 1:14 में कहते हैं, क्या कहते हैं? यही कहते हैं, ये सब एकत्र होकर नारियों ईसा की माँ मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। देखिए, माता मरियम कभी भी कलीसिया के नहीं छोड़ी, नहीं त्यागी। माता मरियम कलीसिया के साथ रही शुरू में। जैसे हम ये LIC में एक स्लोगन रहता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, उसी प्रकार माता मरियम प्रभु के साथ भी, प्रभु यीशु जाने के बाद भी हमारे साथ हमेशा रहती है। इसी कारणवश कलीसिया उसको इतना महत्व देती है। जब कलीसिया इतना महत्व क्यों देती है? क्योंकि माता मरियम ना केवल प्रभु यीशु की माता है, वो हम सब की माता है, हम सब की माता है। एक अच्छे से एक गीत है, इंग्लिश में गाते हैं, विद जॉयफुल लिप्स नाम के एक गाना के किताब है, उसमें गीत संज्ञा T30 में जो लाइन्स है उसको मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूं। नो वन कैन लिव एज एन आइलैंड जर्निंग थ्रू लाइफ अलोन, सिंस वी आर मोस्ट लव्ड बाय अ मदर, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving son. Come with us, Mary. Come. मतलब हम माता मरियम को हमारे जीवन के रास्ते में, हर सुख दुख में हमारे साथ चलने के लिए उस गाना के द्वारा यह आमंत्रित करते हैं। बी विथ अस मेरी अलोंग द वे। माता मरियम हमारे हर रास्ते पर, आप हमारे जीवन के राह पर हमारे साथ रहिए। एंड गाइड अस एवरी स्टेप्स वी टेक। जो भी कदम हम उठाते हैं उस पर आप अपना गाइडलाइंस देने दीजिए, आपका मार्ग बताए, आप हमको मार्ग बताइए, रास्ता बताइए, निर्देश दीजिए हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इसीलिए हम माता मरियम को हम याद करते हैं और माता मरियम को हम ईश्वर की माता कहते हैं। और आज के सुसमाचार जो लिया गया है सेंट लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 16 से 31 तक और इसमें 21 तक और उसमें 19 में कहा जाता है, मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार क्या करती थी। माता मरियम इन सभी बातों को अपने विचार पर, जो बातों चरवाक लोग आके बताए, उन सभी बातों को उन्होंने अपने मन में ग्रहण किया और अपने मन में रखकर माता मरियम ने उसको मनन चिंतन करते रहा। मनन चिंतन करते रहने के कारण माता मरियम हम सबों की माँ है। इतना तो नहीं है, हम लोग जैसे सेंट पॉलुस कहते हैं, कोरिन्थियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 6:19 में कहते हैं, पहला पत्र में 6:19 में क्या कहते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर हो सकता है। तो हर जहाँ प्रभु यीशु जहाँ माता मरियम के गर्भ में 9.5 महीने रहा है, वो कितना अजूबा होगा, कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना पवित्र होंगे, और उसको जन्म देने वाला वही स्त्री माता मरियम कितना महत्वपूर्ण होगा हमारे कलीसिया में और हम सब लोग मानव के लिए। इसीलिए हम
उसको इतना महत्व देते हैं। इसलिए हम क्या सीखना चाहिए? हम यही त्योहार से प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग इसीलिए माता मरियम को महत्व देते हैं क्योंकि वो ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण रहा और ईश्वर के हर एक योजना को पूरा करने के लिए तत्पर रहा। इसीलिए जब से माता मरियम पिता ईश्वर की योजना के लिए हाँ कहा, उसी दिन से आज तक विभिन्न स्थानों पर माता मरियम दर्शन देकर ईश्वर की योजना को बताते रहती है और मध्यस्थता के रूप में काम करती है। और हम सब, वो ईश्वर की माँ होने के कारण वो हम सबों की माँ है। हम सबों की माँ होने के कारण वो हमारी हर एक आवश्यकता को अच्छे से समझती है। और विशेषकर जो बुढ़ाओ पुत्र और पुत्रियां रहते हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा भूमिका निभाती है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहती है। इसी कारणवश माता मरियम को ईश्वर ने, प्रभु यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को देकर ये कह के गया, ये आपके माँ है। हाँ, प्रभु यीशु हम सबों को माँ के रूप में मतलब प्रभु यीशु हमको सबको सौंप के गया है। हमारे भाई बहन लोग, विशेषकर जो लोग प्रोटेस्टेंट लोग और अन्य भाई बहन लोग माता मरियम के पास आने से उन लोग डरते हैं। जो माता मरियम से के पास नहीं आएंगे वो माता मरियम को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम माता मरियम के पास आएंगे तब तो वो माता मरियम के पूर्ण माता के गुणों को हम जान पाएंगे और समझ पाएंगे। और इसीलिए हम माता मरियम के पास आए, माता मरियम जैसे ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें, क्योंकि माता मरियम ईश्वर से जुड़ी रही है और ईश्वर को देहधारण बनने के लिए एक साधन बनी थी। और साधन बन के वो वहीं पर अपने भूमि का कदम नहीं किया। उस दिन से आज तक कलीसिया के लिए वो एक अच्छे माँ के रूप में वो अपनी भूमिका निभाते आ रही है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम माता मरियम के पास चले और माता मरियम से हम सीखे किस प्रकार इस वचन को मनन चिंतन करना है, किस प्रकार माता मरियम जैसे क्रूस के नीचे खड़े रहना है, किस प्रकार माता मरियम जैसे जब उनके शिष्य लोग दुख तकलीफ में थे उनके साथ बैठ कर प्रार्थना करना है। और जिस प्रकार माता मरियम अपने शरीर को मंदिर बनाया, जैसे सेंट पॉलस ने बताते हम सब ईश्वर के मंदिर है। इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए हम माता मरियम के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर के सृष्टि में माता मरियम सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए वो कलीसिया की माता है और ईश्वर की माता है, हम सबों की माता है। इसलिए हम माता मरियम के पास चले ताकि हम ईश्वर की योजना पूरा करने में और ईश्वर के पुत्र जैसे प्रभु यीशु ने उनके अधीन रहकर उन्होंने अपने जीवन बिताया, उसी प्रकार हम माता मरियम के छत्र छाया में रहकर प्रभु यीशु जैसे हम अपना जीवन को पूर्ण रूप से ईश पिता के लिए अर्पित करने के लिए आइए हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के लिए अर्पित करें। वही अर्पण हम माता मरियम के द्वारा करें, क्योंकि प्रभु यीशु भी इस दुनिया में माता मरियम के द्वारा ही आया और माता मरियम के द्वारा ही कलीसिया के स्थापित करके छोड़ के गया और माता मरियम के हाथ में कलीसिया के सौंपा अपने पुत्र, अपने प्रिय पुत्र यूहन्ना को उनके प्रिय पुत्र के रूप में रहने के लिए उन्होंने वकालत किया। उसी प्रकार आज प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन को माता मरियम के प्रिय पुत्र और पुत्री के रूप में रहने के लिए एक आमंत्रण देते हैं। आइए इस आमंत्रण में हम पूर्ण रूप से ग्रहण करके हम माता मरियम के प्रिय पुत्र और पुत्री बने, जिस प्रकार प्रभु यीशु माता मरियम के पुत्र बना। आमीन।